सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हुनर की दौलत। किसी जजीरे में एक अमीर रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था, मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियां बनने वाले की जमीन पड़ती थी। इस जमीन में नरसिल उगे हुए थे। इस खेत की ना हमवारी और नरसलों में से गुजरने की तकलीफ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बल्ला कर कहा, तुम ये जमीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो गुजारा उसी पर है, मैं बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज हो गया। पहले तो उसने गरीब को खूब पटवाया, फिर जमीन पर उगे हुए तमाम नरसलों को आग लगवा कर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बल्ला कर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और इसके खेत को जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तमील ना की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके वर्षे पर उस वक्त तुम इतने मगरूर हो रहे हो। मेरे नजदीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोजी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरियां बनने वाले को बिल्कुल ननगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तमील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहां जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने इन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरियां बनने वाले ने इन्हें इशारों के जरिए से मिन्नत समाजित करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहां से नरसल लेकर एक टोपी बनाई और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुए कि इसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ रहने लगी। मगर नंगे अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियां ना बना सकने की वजह से इन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां बनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे इन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नजर कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मेरा मददगार है, इसे कुछ ना कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर ना छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। जो तुम करके हफ्ता खत्म हुआ तो एक सरकारी किश्ती आकर इन्हें यहाँ से फिर बादशाह के रूबरू ले गई। मगर अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटू तो बदन में लहू नहीं। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापादार और इस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता और मेहनत कर सकता है। अब जाओ और अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया।